वेलकम टू रिएक्ट 10 रूल्स। आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं एक छोटे से गांव में एक आदमी की 3 बेटियों के बारे में। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। गांव के पुराने पेड़ों की छांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, मिट्टी का घर जिसके था आंगन में छोटा एक सा। पुरानी बेर का पेड़ खड़ा था। यही घर था करमदीन का, जो एक मेहनती करमदीन और नाम था, ईमानदार उसकी किसान बेटियां था। थी। उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसकी 3 बेटियां थीं, 3 ज़ैनब, बेटियां थी। आफिया और हलीमा। करमदीन की बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो गया था, अच्छा, जब उसकी बीवी हलीमा का सिर्फ 2 इंतकाल हो साल गया की है। थी। उस दिन से करमदीन ने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया। गरीबी के बावजूद उसने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। वह सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को अपनी बेटियों के साथ बैठकर बातें करता। अच्छा, ज़ैनब सबसे बड़ी और समझदार थोड़ा थी। बहुत गरीब थे ये। आफिया पढ़ाई में तेज थी और हलीमा घर की जान थी, जो अपनी शरारतों से सबको हंसाती थी। करमदीन का सपना था कि उसकी बेटियां अच्छी तालीम हासिल करें, मगर गरीबी उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता, फिर भी अच्छा, मुश्किल से गुजारा होता। ज़ैनब को एहसास था कि उनके अब्बा पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उसने पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए, ताकि घर का खर्च थोड़ा संभल सके। आफिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी और गांव के मदरसे में हमेशा अव्वल आती। अच्छा। हलीमा अभी छोटी थी, मगर हर काम में अपनी बहनों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, ओह, मवेशी भूख से मरने लगे और गांव के ज्यादातर आदमी रोजगार की तलाश में शहर की तरफ चले गए। ये भाई था ही करमदीन भी किसान। शहर जाने का इसका सोच रहा मतलब था, कि घर चलता मगर था अपनी इधर ही, बेटियों को अकेला छोड़ना उसे गवारा नहीं था। फसलों ही सूख गई। धीरे धीरे घर में खाने की कमी होने लगी। ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी बहुत और रात गरीबी आ दिन गई सिलाई का मतलब। काम करने लगी। आफिया ने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया और मामूली फीस लेकर उन्हें तालीम देने लगी। हलीमा भी छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी। तीनों बहनों ने मिलकर अपने पिता का सहारा बनने की ठान ली। ओह, एक दिन गांव में एक गैर सरकारी संस्था आई, जो गरीब मगर होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देती थी। गांव के शिक्षक ने आफिया का नाम दिया और जब उसका टेस्ट हुआ तो वह सबसे आगे रही। संस्था ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। ओह, करमदीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ज़ैनब ने भी अपनी मेहनत जारी रखी। उसकी सिलाई इतनी मशहूर हो गई कि दूसरे गांवों से भी लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। हलीमा ने भी पढ़ाई हाँ, में ये दिल सिलाई लगाना शुरू करती कर थी दिया और वह अपने बड़ी स्कूल में बेटी। सबसे अच्छी छात्रा बन गई। कुछ साल बाद आफिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और शहर में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। वह अपने अब्बा और बहनों के लिए एक मजबूत सहारा बन गई। ओह, ज़ैनब का सिलाई का काम अब एक बड़ी दुकान में तब्दील हो चुका था, जहां गांव की कई मतलब औरतें आस्ते काम आस्ते करती थीं। गरीबी खत्म हो रही है। हलीमा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके टीचर बनने का सपना पूरा कर लिया। अच्छी अब उनके नौकरी घर में मिल गई खुशहाली मतलब कि थी। लड़कियों को। वही घर जहां कभी फाके होते थे, वहां अब बरकत थी। एक दिन करमदीन अपने आंगन में बैठकर अपनी बेटियों को देख रहा था। अच्छा, उसकी आंखों में आंसू थे। ज़ैनब ने पूछा, अब्बा, आप रो क्यों रहे हैं? करमदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खुशी के आंसू हैं बेटी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी और आज तुमने मुझे वो इज्जत दी है जो शायद किसी बेटे से भी न मिलती। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। अगर उन्हें सही मौका दिया जाए तो वे हर मुश्किल को पार कर सकती हैं। ये बात तो है। करमदीन ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के लिए न्यौछावर कर दी और आखिर में उन्हीं बेटियों ने उसका सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। प्यार, कुर्बानी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर ये आपने इस चीज, चैनल ये स्टोरी हमें भी बहुत पसंद आई। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ऐसी स्टोरियाँ आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।